अरेबियन सी के गहराई में रहस्य और कहानियों में छुपा हुआ है एक खोया हुआ शहर द्वारका। हजारों सालों से इसके बारे में फुसफुसाते हुए कहानियां चली आ रही हैं। ये एक ग्लोरियस पास्ट का सबूत है, एक ऐसी जगह जहां मिथ और हिस्ट्री एक हो जाते हैं। क्या ये सच में भगवान कृष्ण का घर था, एक शानदार शहर जो समुद्र में समा गया? द्वारका का आकर्षण इसी सवाल में है। एक सायरन कॉल जो सदियों से गूंज रहा है, हमें इसके सीक्रेट्स खोजने के लिए बुला रहा है। आज के गुजरात में द्वारका का कोस्टल टाउन लाखों लोगों के दिलों में एक पवित्र जगह रखता है, लेकिन लहरों के नीचे समुद्र में छुपा हुआ असली द्वारका के अवशेष हैं। एक शहर जो समय के साथ खो गया। ये सबमर्ज्ड जगह जो समुद्र में समा गई, अपने अंदर हिस्ट्री को फिर से लिखने की ताकत रखती है, उन लेजेंड्स को कंफर्म करने की जो पीढ़ियों से लोगों को मोहित करते आए हैं। हिंदू मिथोलॉजी में द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, यह भगवान कृष्ण के अर्थली रेन का प्रतीक था। महाभारत में इसे एक अनपैरेलल्ड ग्रैंडियर का शहर बताया गया है, जिसे स्वयं डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना द्वारका प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था, कृष्ण की विजडम और पावर का सबूत। कहानियों में एक ऐसे शहर का जिक्र है जिसे बड़ी मेटिकुलस केयर से प्लान किया गया था, चौड़ी सड़कों, ऊंचे महलों और शानदार बगीचों के साथ। यह ट्रेड और कल्चर का केंद्र था, डाइवर्स कम्युनिटीज का मेल्टिंग पॉट, जो कृष्ण के बेनेवोलेंट रूल में हार्मनी से रहते थे। लेकिन द्वारका की मैग्निफिसेंस ज्यादा समय तक नहीं रही। कृष्ण के धरती लोक से जाने के बाद शहर मानो अपने प्यारे राजा का शोक मना रहा हो, एक ट्रेजिक अंत से मिला। अनफॉरगिविंग समुद्र ने इसे निगल लिया। द्वारका के मिथोलॉजी से परे होने की पहली झलक 1980s में मिली, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम रिनाउंड डॉ S.R. राव के नेतृत्व में गुजरात के तट पर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू की। लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए उन्हें सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और स्टोन एंकर्स मिले, जो एक पोर्ट सिटी के समुद्र में खो जाने का संकेत देते थे। इन इनिशियल डिस्कवरीज ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स प्राचीन हिंदू ग्रंथों में द्वारका के डिस्क्रिप्शन से स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज रखते थे। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स का लेआउट, पॉटरी शार्ड्स और एक वेल प्लान्ड हार्बर की मौजूदगी, सब एक ग्रैंड एंशिएंट सिटी के समुद्र में समा जाने की ओर इशारा करते थे। लेकिन उस समय की लिमिटेशंस के कारण एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इलूसिव रही। हाल के सालों में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में तेजी आई है। सोफिस्टिकेटेड सोनर इक्विपमेंट, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और एडवांस्ड अंडर वाटर इमेजिंग टेक्निक्स ने आर्कियोलॉजिस्ट को द्वारका के वाटरी टूम में और गहराई से जाने की अनुमति दी है, जिससे इसके सीक्रेट्स अभूतपूर्व क्लैरिटी के साथ सामने आ रहे हैं। इन एडवांसमेंट्स ने और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स की खोज की है, जिसमें मैसिव वॉल्स, इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स और एक कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम शामिल है। साइड स्कैन सोनर के यूज से सी बेड पर एक ग्रिड लाइक पैटर्न का पता चला है, जो एक वेल प्लान्ड सिटी का सुझाव देता है। इसके अलावा लेट हैरप्पन पीरियड के पॉटरी, बीड्स और अन्य आर्टिफैक्ट्स की खोज ने इस थ्योरी को और बल दिया है कि द्वारका पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। एक पवित्र विरासत, द्वारका का अटूट महत्व। द्वारका शहर चाहे लहरों के नीचे डूबा हो या गुजरात के तट पर खड़ा हो, भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। हिंदुओं के लिए द्वारका 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे सप्तपुरी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां फेथ, लेजेंड और हिस्ट्री के साथ मिलती है। द्वारकाधीश मंदिर, इंट्रिकेट कार्विंग्स और वाइब्रेंट कलर्स का एक विशाल इमारत शहर की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण के महल की जगह पर बनाया गया था, एक ऐसी जगह जहां डिवाइन प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। हर साल लाखों पिलग्रिम्स द्वारका आते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, एंशिएंट रिचुअल्स करते हैं
और शहर के स्पिरिचुअल ऑरा में डूब जाते हैं। ये फेथ और लेजेंड की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। इतिहास या मिथक रहस्य बना हुआ है। द्वारका में चल रही डिस्कवरीज ने इसके असली ओरिजिन, हिस्ट्री में इसके स्थान और मिथोलॉजी और रियलिटी के बीच की धुंधली रेखाओं के बारे में डिबेट को फिर से जगा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि सबमर्ज स्ट्रक्चर्स प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मिथिकल सिटी का निश्चित प्रमाण है, जबकि अन्य सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं और फर्दर रिसर्च और एनालिसिस की मांग करते हैं। आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स की डेटिंग विवाद का विषय बनी हुई है। कुछ फाइंडिंग्स महाभारत के टाइमलाइन के अनुरूप हैं, जबकि अन्य एक बहुत ओल्डर हिस्ट्री का सुझाव देते हैं। संभवतः द्वारका को एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के टाइमलाइन को सदियों पीछे धकेलते हैं। ये चल रहा डिबेट टेंटलाइजिंग क्लूज और प्राचीन ग्रंथों के वेट से फ्यूल्ड सुनिश्चित करता है कि द्वारका एक एनिग्मा बना रहे, एक कैप्टिवेटिंग पजल जो पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता रहे। खोज जारी है। द्वारका के रहस्य को सुलझाने की क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। हर गुजरता साल, हर नई डिस्कवरी हमें इस लॉस्ट सिटी, इसके लोगों और हिस्ट्री के ग्रैंड टेपेस्ट्री में इसके स्थान को समझने के करीब लाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी स्टार्टलिंग रेवलेशंस की उम्मीद कर सकते हैं, मिथ और रियलिटी के बीच की रेखा को और धुंधला करते हुए। द्वारका की कहानी ह्यूमन क्यूरियोसिटी की एंड्यूरिंग पावर, नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट और पास्ट के मिस्ट्रीज के प्रति हमारे फैसिनेशन का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि समुद्र की गहराई में अनगिनत सीक्रेट्स हैं जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं, स्टोरीज जो बताई जाने का इंतजार कर रही हैं और हिस्ट्रीज जो रिविटन होने का इंतजार कर रही हैं। क्वेस्ट जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि एक दिन हम द्वारका के एनिग्मा को पूरी तरह से समझ सकें। निष्कर्ष, द्वारका एक अनंत रहस्य। द्वारका लहरों के नीचे खोया हुआ सोने का शहर हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। चाहे भगवान कृष्ण द्वारा शासित मिथिकल सिटी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो या नोन हिस्ट्री से पहले का एक एंशिएंट मेट्रोपोलिस, इसका अस्तित्व पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। हमें याद दिलाता है कि हमने अभी हमारे प्लैनेट के मिस्ट्रीज की सतह को ही स्क्रैच करना शुरू किया है। द्वारका का असली स्वरूप हमेशा के लिए एक एनिग्मा बना रह सकता है, लहरों द्वारा फुसफुसाई गई एक कहानी, समय के फैब्रिक में बुना गया एक रहस्य। फिर भी इसके एनिग्मेटिक अस्तित्व में ही इसका आकर्षण है। द्वारका ह्यूमन सिविलाइजेशन की बाउंडलेस पोटेंशियल का प्रमाण, हमारे अस्तित्व के एफेमरल नेचर का एक रिमाइंडर और फेथ और लेजेंड की एंड्यूरिंग पावर का प्रतीक हमेशा हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक जगह बनाए रखेगा, एक इटर्नल मिस्ट्री जो एक्सप्लोर्ड होने का इंतजार कर रहा है।